खनिया थाना संविदा स्वास्थ्य कर्मी बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में चाय एवं पकौड़े का स्टॉल लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। संविदा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं हुई डबाडोल। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचाने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना काल बीत जाने के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई सुनवाई न होने पर एवं अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज मजबूरन समस्त मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बैठना पड़ा। खनिया थाना में भी खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में सैकड़ों की संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। चाय एवं पकौड़े का स्टॉल लगाए हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि परमानेंट स्वास्थ्य कर्मियों की तरह हम भी पूर्ण समर्पण के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु हमें परमानेंट स्वास्थ्य कर्मियों की तुलना में किसी तरह की सुविधा या वेतन प्राप्त नहीं होता, जिस वजह से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। कई बार अपनी मांगे उच्चाधिकारियों के सामने रखी हैं, परंतु किसी तरह की भी सुनवाई नहीं हुई है, अतः मजबूर होकर हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। इसके बाद भी यदि शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तब मजबूर होकर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। संविदा कर्मचारियों का है, काफी समय हो गए। जैसे मैं अपनी बताऊं तो 13 साल हो गए हमको संविदा मतलब आश्वासन ही मिलता रहा अभी तक, और हम लोगों को परमानेंट नहीं किया गया। और कोरोना काल में हम लोगों ने इतनी सेवाएं दी और अपनी सरकार से कोई भी किसी भी तरह की हम लोगों ने मांग नहीं की, क्योंकि हमारे देश में आपातकालीन स्थिति थी। इसमें हम लोगों ने काम किया है और काम करने के बाद उन्होंने 2018 में बोल भी दिया था कि हम आप लोगों को परमानेंट कर देंगे, और हमारे जो साथी हैं जो निकाल दिया गया है जिनको, उनको बहाल करने के लिए बोला था, लेकिन मामा जी भूल गए। उन्होंने अभी तक हम लोगों की बात नहीं सुनी, इसलिए मजबूरी में आके हम लोगों को ये हड़ताल करनी पड़ी, क्योंकि हमारा मन अभी भी नहीं गवाही दे रहा है कि हम इस हड़ताल को करें, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि इतने कम आय में हम लोग अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, हर चीज़ दुगनी हो गई है, लेकिन हमारी जो तनख्वाह है अभी इतनी ही है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी कोई ज़्यादा विशेष मांग नहीं है, हमारी सिर्फ उनसे 2 मांगे हैं। एक परमानेंट किया जाए हम लोगों को, और दूसरी जो हमारे संविदा साथी निकाले गए हैं उनकी बहाली की जाए। इसके अलावा हमारी कोई तीसरी मांग नहीं है, और ये जो 2 मांगे हैं ये कोई नाजायज मांगे नहीं है, इन सब पर हमारा हक है। तब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल चलती रहेगी? हाँ, बिल्कुल। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम सभी साथी अपने काम पर नहीं जाएंगे, अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल करेंगे। अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है हड़ताल, हो सकता है आगे हमें। स्वास्थ्य कर्मी जो हड़ताल पर गए हैं खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में ही उन्होंने अपना एक हड़ताल का कारण रखा हुआ है, तो इससे हॉस्पिटल की को क्या सुविधाएं आ रही है? संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से कुछ सेवाएं प्रभावित हुई हैं, कुछ हमारे ऑफिशियल कार्य भी प्रभावित हुए, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि मरीजों को नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, इसका हम पूरा प्रयास करें। सर, जैसे ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है इनकी, तो आगे भी और समस्याएं आ सकती है, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? उसके लिए हमने अल्टरनेटिव व्यवस्था की है, और स्वाभाविक है कि इतने कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सेवाएं तो और कार्य तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि किसी मरीज को और नागरिकों को असुविधा ना हो, और इसका हम पूरा ध्यान रखें। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।